हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। आज की वीडियो में हम मैथ का चैप्टर फ्रैक्शन करेंगे। और वैसे तो ये चैप्टर 6-7 क्लास से शुरू हो जाता है, बट अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा जो फ्रैक्शन टॉपिक है वो काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको हम पंजाबी में भिन्न बोलते हैं। तो फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? तो हमारे पास कोई भी नंबर है जिसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 3/4 या फिर 5/6, 8/11। तो इन ये जो नंबर है मैंने a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको हमने बटे में लिखे हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। उसके बाद जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर होता है, ऊपर वाला, ऊपर जो नंबर होता है जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, इसको हम बोलते हैं नंबरेटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नंबरेटर। और जिन नीचे जो हमारे पास नंबर होता है जिसको मैंने बी से डिनोट किया है, इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। और नंबरेटर को हम पंजाबी में अंश बोलते हैं, और जो डेनोमिनेटर है इसको हम पंजाबी में हर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि अनंत तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं, हम उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जीरो है तो जीरो को मैं 0.1 लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास 25 है तो मैं 25 को 25/1 लिख सकता हूँ। तो ऐसे हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन की टाइप्स। तो हमारे पास फ्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें जो हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास a अपॉन बी फ्रैक्शन है एक, उसमें जो हमारे पास डेनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है नंबरेटर से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा हर होता है वो बड़ा होता है अंश से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4/6 या फिर 11/25। तो इसमें जो हमारे पास डेनोमिनेटर है वो नंबरेटर से बड़ा है, यहाँ पर भी जो हमारे पास डेनोमिनेटर है वो नंबरेटर से बड़ा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें हमारा डेनोमिनेटर बड़ा है नंबरेटर से, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप इसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो इसका अपोजिट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, सॉरी, जैसे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो मतलब कि हमारा डेनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा नंबरेटर से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा नंबरेटर है वो डेनोमिनेटर से बड़ा होगा, वो डेनोमिनेटर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 10/5 या फिर 11/6 या फिर हमारे पास 24/10। तो इसमें अगर हम नोट करें कि जो हमारा नंबरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पर भी जो हमारे पास नंबरेटर है, सॉरी, जो नंबरेटर है वो डेनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ पर भी जो हमारे पास नंबरेटर है वो डेनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें हमारा नंबरेटर बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन की थर्ड टाइप है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनती है। तो कैसे बनती है, चलिए करते हैं। तो थर्ड टाइप का नाम है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लूँ 5/2,
तो इसमें जो हमारे पास नंबरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम 5 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 2 को 5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 2 से 4 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो होता है हमारे पास, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट। इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। और इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो इससे हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो बनानी है। कैसे बनानी है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कोशेंट से ही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट से ही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इसमें हमारे पास जो कोशेंट है वो हमारे पास 2, रिमाइंडर है हमारे पास 1 और डिवाइजर है हमारे पास 2। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो बनानी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, 11/9। तो इससे हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। 9 को हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे, 11 को 9 1 जा 9, तो 11 से 9 को माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। ये हमारे पास कोशेंट और ये है डिवाइजर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? कोशेंट सही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट है हमारे पास 1, रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 9। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसके बाद जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम इसको फिर से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमें जो ये डिवाइजर है इसको कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा उसको प्लस करना है रिमाइंडर के साथ। तो और जो नीचे डिवाइजर है उसको एज इट इज लिखना है। तो अगर हम 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और 9 को हमें एज इट इज लिखना है। तो ये हो गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमने इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं, ये देखो। तो इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी हम, 50/49। तो अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे 49 के साथ, 49 बन जाए 49, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा और ये है हमारे पास कोशेंट और ये है डिवाइजर। तो हमारे पास फॉर्मूला है कोशेंट सही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट है हमारे पास 1 है, कोशेंट हमारे पास 1 और रिमाइंडर भी 1 है और डिवाइजर हमारे पास 49। तो ये है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस करना है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50। तो ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिससे हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई थी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिड्यूस फ्रैक्शन। तो फोर्थ टाइप है इसकी रिड्यूस फ्रैक्शन, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। तो जो रिड्यूस फ्रैक्शन है हम उसको फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, लोवेस्ट फ्रैक्शन। तो रिड्यूस फ्रैक्शन का मतलब है कि हमें कोई भी फ्रैक्शन गिवन है उसको रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15/10 है, तो इसको हमने लोवेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करेंगे हम? इसको रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई ऐसा टेबल देखना है जिन पे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो इस जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको छोटा करके लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें एक नंबर सोच लेना है।
जिसपे ये दोनों नंबर है जो डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं 5 कोई नंबर सोचूं 5, तो इस पे 15 भी डिवाइड हो जाएगा और 10 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी 5 पे कटिंग करूंगा 3, तो इसकी कटिंग करूंगा 2, 3/2। तो ये जो और जो इनका HCF आएगा हमारे पास वो 1 होगा। अगर इनका HCF जो हमारे पास 1 होगा, जो रिड्यूस करके हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है, अगर उनका HCF 1 होगा तो वो है हमारे पास फ्रैक्शन की लोवेस्ट फ्रैक्शन, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस फ्रैक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 16/18। तो इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा टेबल देखना है जिसपे ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो इसकी हम 2 पे कटिंग कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो उसके बाद हम 8 और 9 का HCF चेक करेंगे। तो अगर हम इनका HCF देखें तो इनका HCF 1 है, मीन्स यही जो 8/9 है यही हमारी रिड्यूस फ्रैक्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रैक्शन की हमने आज टोटल 4 टाइप्स की हैं। नेक्स्ट टाइप हम अगली वीडियो में करेंगे, और इसके साथ हम इसकी ऑपरेशंस को भी करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।